हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमन कुमार और मैं अपने यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं फिर बिहार मैट्रिक परीक्षा 2024 के लिए बड़े ही मज़ेदार वीडियो लेकर आया हूं। दोस्तों, ऐसा प्रश्न जो हर साल पूछा जाता है और इन सब प्रश्नों को मिलाकर दोस्तों 5 नंबर का आता है। आज मैं आपका 5 नंबर पक्का करवाने आया हूँ। देखिए, ऐसा प्रश्न है जो आप शायद बनाए होंगे और इस तरह के प्रश्न बार बार पूछा जाता है। देखिए, यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, क्या है प्रश्न कि वर्ग अंतराल। पहला नंबर प्रश्न पूछा गया है कि एक सवाल है आपके बीच कि वर्ग अंतराल दिया गया है 10 से 20, वर्ग अंतराल 10 से 20 का वर्ग चिन्ह पूछा गया है। दोस्तों, वर्ग चिन्ह का अर्थ क्या होता है? कोई पूछे वर्ग चिन्ह मतलब क्या होता है, तो आपको बता दें, वर्ग चिन्ह का अर्थ होता है दिए गए वर्ग अंतराल का ऊपरी सीमा और निम्न सीमा का माध्य। आप नहीं समझे? मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि जो भी वर्ग अंतराल दिया रहेगा उस वर्ग अंतराल का ऊपरी सीमा, यानी कि ऊपरी सीमा और निम्न सीमा का माध्य, मतलब ये कि इन दोनों को आपस में जोड़ लेना है। वर्ग चिन्ह निकालना हो, वर्ग चिन्ह निकालना हो तो कुछ नहीं करना है, वर्ग चिन्ह बराबर होता है कुछ नहीं, यानी कि ऊपरी सीमा, क्या ऊपरी सीमा यानी कि 20 और 10 दोनों को आपस में जोड़ देना है और 2 से भाग कर देना है। यानी कि कभी भी दिए गए वर्ग अंतराल का वर्ग चिन्ह निकालना हो तो आपको दिए गए वर्ग अंतराल को आपस में जोड़ना है। जैसे आप देख सकते हैं 10 और 20 दिया है, दोनों को आपस में जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद हमेशा 2 से भाग करते हैं, यानी कि 20 और 10 हुआ 30, 2 से भाग करेंगे, आ जाएगा कितना? 15। ये हुआ आपका आंसर। फिर प्रश्न संख्या 2 में आपसे पूछा गया है कि वर्ग अंतराल 5 से 7 का वर्ग चिन्ह क्या होगा। आपसे 5 से 7 का वर्ग चिन्ह पूछा गया है। मैंने कहा फिर वर्ग चिन्ह निकालने के लिए कुछ नहीं करते हैं, आपको बस दिए गए वर्ग अंतराल को आपस में जोड़ लेना है। जैसे कि 7 और 5 को आपस में जोड़ना है, 7 और 5 को आपस में जोड़िएगा और 2 से हमेशा भाग कीजिएगा। देखिए यहाँ पे क्या आया, 7 5 हुआ 12, 12 हमें 2 से भाग करेंगे, आ जाएगा 6। ठीक है, आई बात समझ में? वर्ग चिन्ह दोस्तों निकालना हो तो आप ध्यान देंगे कि दिए गए वर्ग अंतराल को आपस में जोड़ लेना है और जोड़ने के बाद 2 से क्या करना है? हमेशा 2 से भाग करना है, वही आपका आंसर होगा। ठीक है, आगे आइए। देखिए प्रश्न संख्या 3 में माय डियर, ये प्रश्न जो है बहुत ही लाजवाब प्रश्न है जो हर साल पूछा जाता है। इन सब प्रश्नों को हमेशा बिहार बोर्ड जो है कहीं से न कहीं से सेट करके दे देता है, सब बहुत ही लाजवाब होता है। देखिए, इसमें से 5 प्रश्न पूछा जाता है। मैं सब धीरे धीरे 2-3 वीडियो में इसको समाप्त करने वाला हूँ। अब आइए प्रश्न संख्या 4 पे। प्रश्न संख्या 4 में पूछा गया, 3 में आया। देखिए 3 में पूछा गया है वर्ग माप पूछा गया है। अब सवाल ये भी है कि वर्ग माप मतलब क्या होता है। वर्ग चिन्ह तो जान गए कि वर्ग चिन्ह में क्या करते हैं कि दिए गए वर्ग अंतराल को आपस में जोड़ते हैं और 2 से भाग करते हैं। लेकिन जब वर्ग माप पूछा जाता है तो वहाँ क्या करते हैं? वर्ग माप होता है अर्थ, यानी कि उच्च सीमा और निम्न सीमा का अंतराल वर्ग माप कहलाता है। दिए गए वर्ग अंतराल में उच्च सीमा यानी कि 150 वर्ग माप निकालना है तो वर्ग माप निकालने के लिए कुछ नहीं करते हैं। यहाँ जो दिया गया है 150 में से 130 घटा लेंगे, कितना हो जाएगा आपका? 20 आपका वर्ग माप हो जाएगा। यानी कि जब भी वर्ग माप निकालना हो तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सीधे तौर पे कहते हैं कि उच्च सीमा में से निम्न सीमा को घटा लेना है। यहाँ प्रश्न संख्या 4 में देखते हैं, यहाँ भी प्रश्न में पूछा गया है वर्ग माप। एक वर्ग अंतराल दिया गया है और पूछा गया है वर्ग माप क्या होगा। यहाँ भी वर्ग माप अगर हम निकालते हैं तो वर्ग माप निकालने के लिए कुछ नहीं करेंगे, आपको सीधे से सीधे क्या करना, 95 में से 75 को घटा लेना है। 95 से 75 घटाएंगे। अब देखिए 5 से 5 जाएगा 0, 9 से 7 गया 2, यानी कि इसका भी वर्ग माप कितना होगा? 20। अब देखिए माय डियर बच्चे, यहाँ देखिए, यहाँ जो प्रश्न पूछा गया है, यहाँ प्रश्न क्या है? एक प्रश्न आपके बीच दिया गया है, निम्न सीमा पूछा गया। आप बताइए इस वर्ग अंतराल में निम्न सीमा कौन है? वर्ग अंतराल 10 से 15 का निम्न सीमा क्या है? निम्न सीमा का अर्थ होता है दिए गए वर्ग अंतराल में सबसे कम वाला मान। यानी कि यहाँ जो 10 और 15 जो है, 10 और 15 में सबसे कम क्या है? 10। यानी कि निम्न सीमा का मान क्या हो जाएगा? यहाँ पे निम्न सीमा हो जाएगा 10। निम्न सीमा का मान कोई पूछे क्या कहिएगा? निम्न सीमा का मान हो जाएगा 10 और उच्च सीमा का मान क्या हो जाएगा इसमें?
पता है उच्च सीमा का मान क्या होगा? उच्च सीमा का मान हो जाएगा 15। अगर आपसे कोई पूछे कि इस प्रश्न में आपको बताना है कि इसमें निम्न सीमा का मान क्या होगा, 10 और 15 में निम्न सीमा कौन है, तो आप कह सकते हैं कि 10 और 15 में निम्न सीमा का मान जो है आपके बीच 10 दिया गया है और उच्च सीमा का मान क्या हो जाएगा 15, यानी कि यह निम्न सीमा है और हमेशा क्या होता है 15। ठीक उसी प्रकार देखिए यहाँ प्रश्न पूछा गया 6 में, यहाँ पूछा गया वर्ग अंतराल 75 से 95, 75 से 95 में उच्च सीमा पूछा गया है, यानी कि इसमें कोई पूछे उच्च सीमा का मान क्या है, तो सबसे पहले जान लें कि 75 आपका निम्न सीमा, यानी कि हमेशा कम वाला क्या होता है निम्न सीमा, तो इसलिए हमने लिखा है निम्न सीमा का मान कितना हो जाएगा 75 और उच्च सीमा का मान क्या हो जाएगा, उच्च सीमा का मान हो जाएगा 95, यही आपका होता है। लेकिन अब सवाल ये उठता है प्रश्न संख्या 7 में कि बहुलक वर्ग पूछा गया है। ये जो एक सारणी देख रहे हैं आपके सामने मैंने रखा है, इसमें क्या एक सारणी बनाया है और उस सारणी में आपको बताना है क्या चीज़, बहुलक वर्ग बताना है। तो बहुलक वर्ग मतलब इतना आसान प्रश्न है कि आप देखकर बता सकते हैं, केवल देखकर, इतना बड़ा है लेकिन देखकर बता सकते हैं, कुछ नहीं करना। कौन सा आंसर सही है, पूछा गया बहुलक वर्ग क्या होगा, तो आपको बता दें कि इसमें से पूछा गया है 0 होगा कि 10 होगा, मतलब 0 10 होगा या 10 से 20 होगा या 20 से 30 होगा या 30 से 40 आंसर होगा या 40 से 50, इनमें से कौन आंसर होगा। तो जान लीजिए इन 12 अम्बरताओं में सबसे ज़्यादा जो होगा, इस 12 अम्बरताओं में सबसे ज़्यादा कौन है 45 है कि नहीं। इन 15 20 और 15 और 25 सब में ज़्यादा कौन है, सबसे ज़्यादा है इस 45 और 45 वाले ही वर्ग को ऊपर देखेंगे, जो दिया रहेगा वही आपका आंसर होगा। यानी कि जो मान सबसे ज़्यादा होगा ठीक उसके सामने वाला जो वर्ग दिया रहेगा वही आपका बहुलक वर्ग होता है। आई बात समझ में। चलिए अब आपको बताते हैं एक और लाजवाब प्रश्न जो हर साल पूछा जा रहा है, देखिए कौन सा प्रश्न पूछा जा रहा है। शायद आप सोच नहीं सकते कि इतना आसान सवाल पूछ रहा है, फिर भी बच्चे ध्यान नहीं देते हैं, पता नहीं किस दुनिया में रहते हैं, ऐसे आसान प्रश्नों को छोड़कर चले आते हैं। एक प्रश्न आपके सामने रखता हूँ, प्रश्न रखा गया है, जान ले आप। आपसे पूछा गया है कि परिसर, मान लीजिए 10 12 5 7 9 का परिसर बताना है। इसका परिसर बताइए क्या होगा। अगर परिसर आपसे पूछा जाए कि इसका परिसर निकालने के लिए क्या कीजिएगा, तो परिसर मतलब होता है, परिसर का अर्थ होता है दिए गए आंकड़ों के अधिकतम मान और न्यूनतम मान का अंतराल। मेरे प्यारे बच्चों, वर्ग अंतराल यानी कि परिसर यहाँ कहलाता है। कोई पूछे आपसे परिसर का मतलब क्या होता है, तो कुछ नहीं कहना है, कहना क्या है कि दिए गए आंकड़ों के अधिकतम मान और न्यूनतम मान का अंतराल परिसर कहलाता है। क्या कहना है, परिसर का मतलब होता है दिए गए आंकड़ों के अधिकतम मान और न्यूनतम मान का अंतराल परिसर कहलाता है। क्या कहलाता है, दिए गए आंकड़ों के अधिकतम मान, यानी कि परिसर बराबर अगर कोई आपसे पूछे तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सबसे ज़्यादा वाला मान चुन लीजिए, हो जाएगा 12 और सबसे कम वाला मान ले लीजिए 5 और उसको घटा दीजिए, यही आपका परिसर होता है। ठीक ना, आई बात समझ में। चलिए, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।